नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। लद्दाख की बर्फीली बंजर ऊंचाई पर, जहां हवा भी सांस लेने में मुश्किल पैदा करती थी, एक प्राचीन मठ था जिसे मौन मंदिर के नाम से जाना जाता था। ये किसी भी धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा नहीं था। इसे उन भटकती आत्माओं के लिए बनाया गया था जो जीवन के शोर से दूर शांति की तलाश में थे। मठ के ठीक सामने सदियों पुराना एक विशाल हिमखंड खड़ा था जिसे स्थानीय लोग मौन हिमखंड कहते थे। लोककथा थी कि इस हिमखंड के भीतर किसी अदृश्य कारण से कभी कभी एक सुंदर रहस्यमय संगीत सुनाई देता था, इतना मधुर कि उसे सुनकर मन को गहरा सुकून मिलता था, पर इतना क्षणभंगुर कि उसे पकड़ना असंभव था। डॉक्टर इवान एक प्रसिद्ध भूविज्ञानी थे जो आवाज और कंपन पर शोध करते थे। वैज्ञानिक होने के बावजूद उन्हें मौन हिमखंड के संगीत की कहानियों ने हमेशा आकर्षित किया था। वे मानते थे कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होगा, शायद हवा का दबाव या बर्फ की संरचना। वे जीवन भर इस रहस्य को सुलझाने में लगे रहे। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी मीरा को भी खो दिया जब वे एक अभियान में उनके साथ थे और हिमस्खलन में फंस गए थे। इस त्रासदी के बाद इवान और भी ज्यादा एकांतप्रिय हो गए और उनका शोध उनके जीने का एकमात्र सहारा बन गया। इवान अपने उन्नत उपकरणों के साथ लद्दाख पहुँचे। मीलों के बर्फीले रास्ते तय करने के बाद वे मौन मंदिर के पास पहुँचे, जहां केवल एक वृद्ध लामा तेंजिन रहते थे। तेंजिन ने इवान का गर्मजोशी से स्वागत किया, जैसे उन्हें पता हो कि इवान आने वाले थे। इवान ने तुरंत अपने उपकरण स्थापित किए। हफ्तों तक उन्होंने हिमखंड की हर कंपन को रिकॉर्ड किया, हर सूक्ष्म ध्वनि का विश्लेषण किया। उन्हें उम्मीद थी कि वे संगीत के स्रोत का पता लगा लेंगे। दिन और रात हिमखंड से एक अजीब सी शांति निकलती थी और फिर कभी कभी वो मधुर संगीत सुनाई देता था। यह इतना पारलौकिक था कि इवान को भी कुछ देर के लिए अपने वैज्ञानिक विश्लेषण को भूलना पड़ता था। एक रात जब तापमान 0 से बहुत नीचे था और इवान अपने कैंप में थके हुए बैठे थे, उन्हें संगीत पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट सुनाई दिया। यह एक लोरी जैसा था, बेहद प्यारा और कोमल। इवान ने तुरंत अपने उपकरणों की ओर देखा। वे रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन इस बार उनके उपकरणों पर कोई असामान्य रीडिंग नहीं थी। संगीत था, पर कोई भौतिक कंपन नहीं। इवान चकित रह गए। वे उठे और हिमखंड की ओर चले। संगीत और तेज होता गया, जैसे वो उनके भीतर से आ रहा हो। इवान ने हिम्मत करके हिमखंड को छुआ। जैसे ही उनकी उंगलियों ने बर्फीली सतह को छुआ, संगीत एक तेज स्पष्ट धुन में बदल गया और उनके दिमाग में छवियों का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने खुद को एक पुराने बर्फीले तूफान में फंसा हुआ पाया। ये वही दिन था जब उनकी पत्नी और बेटी खो गई थीं। उन्होंने अपनी बेटी मीरा को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। मीरा कुछ कह रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन इवान कुछ सुन नहीं पा रहे थे। तभी एक और छवि उभरी। मीरा अपने छोटे लाल दस्तानों से बर्फ में खेल रही थी, उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। इवान को याद आया, उस दिन तूफान आने से ठीक पहले मीरा ने उन्हें बर्फ में एक छोटा सा हिममानव बनाकर दिखाया था और उसकी मासूम हंसी ने इवान के दिल को छू लिया था। संगीत बदल गया। अब वो उदासी भरा नहीं था, बल्कि प्रेम और शांति से भरा था। इवान को एहसास हुआ कि वह संगीत हिमखंड का नहीं, बल्कि उनकी अपनी बेटी मीरा की आवाज थी, जो प्रेम और खुशी के उन पलों को याद दिला रही थी जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। त्रासदी के बाद उन्होंने खुद को उन यादों से बंद कर लिया था, ये सोचकर कि दर्द कम होगा। लेकिन मौन हिमखंड ने उन्हें दिखाया था कि सच्ची शांति दर्द को भूलने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने और उसमें छिपे प्रेम को पहचानने में है। इवान की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे दुख के नहीं, बल्कि मुक्ति के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि मीरा कभी दूर नहीं गई थी। वो हमेशा उसके भीतर थी, उन प्यार भरी यादों में जो उन्होंने साझा की थी।
मौन हिमखंड कोई वैज्ञानिक रहस्य नहीं था, बल्कि एक दर्पण था जिसने उन्हें अपने ही हृदय के भीतर देखने का रास्ता दिखाया था। जब संगीत थमा और इवान ने हिमखंड से हाथ हटाया, तो वे एक बदले हुए व्यक्ति थे। उन्होंने अपने उपकरणों को पैक किया। अब उन्हें किसी भौतिक संगीत को खोजने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तेंजिन लामा से विदा ली। तेंजिन ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, कुछ संगीत उपकरणों से नहीं, बल्कि आत्मा से सुनाई देता है। इवान लद्दाख से वापस लौटे, लेकिन वे अब अकेले नहीं थे। मीरा का संगीत अब उनके भीतर हर पल गूंज रहा था। उन्होंने अपना बाकी जीवन उन लोगों की मदद करने में लगाया जो अपने दुखों में फंसे थे। उन्हें ये सिखाया कि अपने दर्द को स्वीकार करें और उसमें छिपे प्यार और उम्मीद को पहचानें। हिमखंड के भीतर का संगीत इवान के लिए सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जिसने उन्हें जीवन के सबसे गहरे सत्य से परिचित कराया था। प्रेम ही सच्चा संगीत है जो कभी नहीं मरता, और वह हमारे सबसे बड़े दुख के भीतर भी गूंजता रहता है। डॉक्टर इवान लद्दाख से वापस लौटे, पर वह अब वह एकांता प्रिय वैज्ञानिक नहीं थे जो सिर्फ आंकड़ों और सिद्धांतों में खोए रहते थे। मौन हिमखंड ने उन्हें सिर्फ एक वैज्ञानिक रहस्य नहीं सुझाया था, बल्कि उन्हें मानवीय भावनाओं की गहराई से फिर से जोड़ दिया था। मीरा का संगीत उनके भीतर हर पल गूंज रहा था, और यह संगीत उन्हें दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति दे रहा था। उन्होंने अपना सारा शोध छोड़ दिया। उनके साथी वैज्ञानिक हैरान थे। इवान, जो कभी अपने काम के प्रति जुनूनी थे, अब अस्पतालों में, वृद्धाश्रमों में और उन जगहों पर समय बिताने लगे जहां लोग अपने प्रियजनों को खोने के दर्द से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी वैज्ञानिक शब्दावली त्याग दी और सरल शब्दों में लोगों से बात की। उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने अपने सबसे बड़े दर्द के भीतर से अपने सबसे बड़े प्यार को फिर से खोजा। शुरुआत में लोगों को उनकी बात समझ नहीं आती थी। वे उन्हें एक दुखी पिता के रूप में देखते थे जो अपनी बेटी की यादों में खोया हुआ है। लेकिन इवान की आंखों में जो शांति थी, उनके शब्दों में जो सच्चाई थी, वह धीरे धीरे लोगों को प्रभावित करने लगी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे अपनी यादों को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक अनमोल खजाने के रूप में देखें। उन्होंने उन्हें मौन में बैठने, अपने भीतर की आवाज सुनने और अपने दर्द को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। इवान ने कभी कोई संगठन नहीं बनाया, न ही खुद को किसी उपाधि से नवाजा। वो बस एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों को अपने स्वयं के हिमखंड के भीतर के संगीत को खोजने में मदद कर रहे थे। उन्होंने लोगों को बताया कि हर व्यक्ति के भीतर प्यार और उम्मीद का एक ऐसा संगीत होता है जो सबसे कठिन समय में भी गूंज सकता है, बस रते हम उसे सुनने को तैयार हों। उनके इस अप्रत्याशित कार्य ने एक सूक्ष्म आंदोलन को जन्म दिया। लोग जो पहले अपने दुखों में अकेले थे, अब एक दूसरे से जुड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा की, और इवान ने उन्हें एक दूसरे के लिए मौन हिमखंड बनने में मदद की, एक ऐसा स्थान जहां वे बिना किसी निर्णय के अपने दर्द को साझा कर सकें और उसमें छिपे प्यार को फिर से खोज सकें। डॉक्टर इवान अब एक सम्मानित व्यक्ति, जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों को शांति दिलाने में समर्पित कर दिया था, अक्सर तेंजिन लामा को याद करते थे। लामा ने उन्हें जो सबक सिखाया था, वह किसी भी वैज्ञानिक सूत्र से ज्यादा गहरा था। कुछ सत्य भौतिक दुनिया से परे होते हैं और उन्हें हृदय से महसूस किया जाता है, उपकरणों से नहीं मापा जाता। इवान ने कभी मौन हिमखंड के रहस्य को सार्वजनिक नहीं किया, न ही उन्होंने कभी किसी को बताया कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी का संगीत सुना था। वह जानते थे कि यह एक ऐसा अनुभव था जिसे हर किसी को अपने भीतर जना था। वर्ष बीतते गए और इवान बूढ़े हो चले थे। उनके शरीर में उतनी शक्ति नहीं बची थी, लेकिन उनकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट थी। उनके आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके मार्गदर्शन से अपने दुखों से उबरना सीखा था, और अब वे खुद दूसरों के लिए मौन हिमखंड बन रहे थे। उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन धीमा था, लेकिन गहरा था, ठीक वैसे ही जैसे बर्फ के नीचे छिपा संगीत। एक दिन जब इवान अपने बिस्तर पर लेटे थे, तो उन्हें फिर से वो मधुर संगीत सुनाई दिया। ये वही लोरी थी जो उन्होंने लद्दाख में हिमखंड के पास सुनी थी,
और इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। उन्हें लगा जैसे मीरा उनके पास बैठी हो, मुस्कुरा रही हो। उनकी आंखों में शांति और प्रेम की चमक थी। इवान ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और हिमखंड के भीतर का संगीत उनके साथ हमेशा के लिए शांत हो गया। इवान के जाने के बाद उनके शिष्यों ने उनके संदेश को जीवित रखा। उन्होंने कोई नया धर्म या पंथ स्थापित नहीं किया, बल्कि केवल लोगों को सिखाया का छोटी ही कैसे अपने भीतर की आवाज सुने, अपने दर्द को स्वीकार करें और उसमें छिपे हुए प्रेम को पहचाने। मौन हिमखंड की कहानी, जो कभी लद्दाख की एक लोककथा थी, अब एक सार्वभौमिक सत्य बन गई थी कि हर व्यक्ति के हृदय में प्रेम और शांति का एक अटूट संगीत होता है, जो सबसे बड़े दुख में भी गूंजता रहता है। आज भी जब लद्दाख की बर्फीली हवा मौन हिमखंड से होकर गुजरती है, तो कुछ संवेदनशील आत्माएं एक मधुर रहस्यमय संगीत सुनने का दावा करती हैं। वे जानते हैं कि यह केवल बर्फ की आवाज नहीं, बल्कि प्रेम की शाश्वत गूंज है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े नुकसान के भीतर भी सबसे गहरा कनेक्शन और हीलिंग छिपी होती है। डॉक्टर इवान ने हमें सिखाया कि असली संगीत जीवन के शोर में नहीं, बल्कि उसके मौन में और सबसे बढ़कर हमारे अपने दिल के भीतर पाया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।